सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। परिपूर्ण मानव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परिपूर्ण मानव। हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वर ने मनुष्य पैदा किया। अच्छा मनुष्य बनना ही हमारा धर्म है। मुकम्मल मनुष्य बनना ही हमारा मजहब है। यही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। हम हर धर्म और मजहब का आदर करते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य मुकम्मल इंसान बनना ही है। मुकम्मल इंसान। प्राचीन काल से यहाँ संतों और महापुरुषों ने गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया है। महर्षि व्यास जी भारत के धर्म इतिहास में उच्च कोटि के महर्षि के रूप में विख्यात हैं। व्यास का अर्थ है वृत्ताकार आकृति की परिधि से उसके केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा का व्यास कहते हैं। तो जो परिधि के दूसरे किनारे तक स्पर्श करती है वही व्यास है। इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि वृत्त रूपी संसार के समस्त ज्ञान का अधिष्ठाता अपने केंद्र बिंदु से ज्ञान के प्रकाश पुंजों से संसार में अपना प्रकाश फैलाता है। व्यास जी ने यही ज्ञान अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि आज के दिन गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को उसके निकट आकर अपनी प्रेम शक्ति से सराबोर करता है। सामान्य रूप से गुरुदेव स्थूल शरीर में रहते हुए अपने शिष्यों को सन्मार्ग में लगाए रहते हैं तथा देखभाल व आंतरिक सुरक्षा भी बताने का कार्य करते हैं। जब ये स्थूल शरीर को त्याग कर अपने उच्चलोक में चले जाते हैं तब वो अपने सूक्ष्म व कारण शरीर में रहते हुए बंधनों से मुक्त होकर अपने शिष्यों की देखभाल और मार्गदर्शन करते हैं। इस सत्यता को किसी शायर ने इस प्रकार कहा है कि आज भी है मेरे साकी के निगाहें मुझ पर, आज भी मेरे लिए जाम पे जाम आती। भारत में ग्रीष्म ऋतु अत्यंत कष्टदायी होती है। हिंदू तिथियों के अनुसार आषाढ़ का महीना सबसे अधिक गर्म होता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर तपिश बहुत बढ़ जाती है और गर्म प्रचंड हवाओं से जनमानस पूर्ण रूप से तप्त हो जाता है। तो गर्मी की तपिश से खेतों की मिट्टी भी टूटने लगती है और जीव जंतु बेहाल होकर पानी की ओर निहारते हैं। वृक्षों की छाया भी गर्मी से राहत नहीं दे पाती। ऐसी विषम परिस्थिति में सभी की निगाहें वर्षा के जल की ओर होती है। उस समय गुरुदेव अपनी करुणा की वर्षा करते हुए पृथ्वी की तपिश को शांत करने के लिए जल बरसाते हैं और समस्त जन समुदाय पशु पक्षी हर्ष ध्वनि करते हुए आनंद का अनुभव करती है। तो वर्षा के आरंभ होते ही आषाढ़ का महीना समाप्त हो जाता है और आषाढ़ के अंतिम दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक शिष्य अपने गुरु से अपनी भावनाओं के अनुरूप प्रेम संबंध बनाता है और अपनी योग्यता व स्थिति के अनुसार सेवा धर्म का निर्वाह करता है। तो शिष्य का जो प्रेम गुरु के प्रति होता है वही परोक्ष रूप में सभी अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष से मानसिक प्रेम करता है। उसका प्रेम वास्तव में गुरु से नहीं होता बल्कि गुरु के शरीर से होता है। यदि गुरु से प्रेम होता तो वह निश्चय परिलक्षित नहीं होता। गुरु से तात्पर्य गुरु तत्व से है जो व्यक्ति विशेष में मौजूद होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म भेद है। इसके विपरीत गुरु का शिष्य प्रेम दिखाई नहीं पड़ता और वास्तव में गुरु ही अपने शिष्य को प्रेम करता है। उनके ही द्वारा शिष्य मजबूत गुरु बंधन में सुरक्षित रहता है। तो शिष्य का सामान्य स्वभाव होता है कि अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार गुरु के साथ व्यवहार व समीपता प्राप्त करे, अर्थात गुरु शिष्य की इच्छा व सुविधा के अनुसार उसका आध्यात्म मार्ग प्रशस्त करे। शिष्य सदैव अपने मनमत रहता है और गुरुमुख नहीं हो पाता। अर्थात शिष्य से अपनी इच्छा अनुसार या मन के अनुसार चलता है, वो गुरु की इच्छा को स्वीकार या अंगीकार नहीं कर पाता। इस कारण वह शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण व विश्वास नहीं कर पाता। उसकी ये कमी ही उसके दुखी व अपूर्ण रहने का कारण है। विपत्ति काल में शिष्य स्वयं का पूर्ण समर्पण व अपने गुरु में पूर्ण विश्वास नहीं बना पाता, अर्थात विपत्ति के समय में भी वह शरणगति की स्थिति में नहीं होता। उसे कहीं न कहीं अपनी शक्ति पर विश्वास रहता है और वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार विपत्तियों से लड़ता रहता है। यह मनुष्य का स्वभाव होता है और मनुष्य विपत्तियों से असफल होने के कारण दुख व कष्ट भोगता है। एक ऐसी भी स्थिति आती है जब मनुष्य का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और वह असहाय व निराश होकर जीवन से छुटकारा पाना चाहता है।
उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता, तब वह स्वयं को अपने गुरु या ईश्वर के समक्ष समर्पित करके उनसे रक्षा करने की याचना करता है। उस समय उसके मनोभाव में दीनता आ जाती है और अपने आंसुओं के साथ याचना करता है। तो गुरु या ईश्वर अत्यंत दयालु व करुणा की मूर्ति होती है, करुणा की मूर्ति। वो अपने शिष्य को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि वह शिष्य के प्रारब्ध और संस्कारों को कम कष्ट के साथ भुगतवा देती है। इसके अतिरिक्त कष्टों को सहने की क्षमता भी वही प्रदान करती है। तो शिष्य को कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कष्टों के कारण उसकी सहनशीलता समाप्त हो चुकी है और अब मृत्यु ही एकमात्र विकल्प शेष है। लेकिन गुरुदेव की दया कृपा से जीवन नैया डूबने नहीं पाती और शिष्य धीरे धीरे विपत्तियों से उबरने लगता है। एक विशेष सत्य यह भी है कि जब शिष्य पर कष्टों का बोझ, बीमारी, आर्थिक तंगी आदि अधिक होता है, तब उसकी आस्था विचलित होने लगती है, उसका गुरु के प्रति विश्वास भी अस्थिर होने लगता है। ऐसी विषम स्थिति में गुरुदेव शिष्य के अधिक निकट होकर अपनी आत्मशक्ति से उसकी रक्षा करती है और उसे शक्ति प्रदान करके उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि शिष्य में अहम भाव होने के कारण वो शिष्यता का भाव व स्थिति नहीं प्राप्त कर पाता। वो केवल इस अहम भाव में रहता है कि गुरु का प्रिय व निकटतम शिष्य होने का गौरव केवल उसे ही प्राप्त है। अतः उसके सभी कार्य जैसे पूजा करना, रक्षा, सम्मान प्राप्त करना इत्यादि का दायित्व गुरु का ही है और उसे कुछ भी स्वयं का प्रयत्न नहीं करना। अर्थात वो अपने दायित्वों व कर्तव्यों का भार गुरु पर डालकर स्वयं निश्चिंत हो जाता है। वो यह भी समझने लगता है कि जब तक गुरु महाराज हैं उसके कोई भी कार्य अपूर्ण व सफल नहीं होगा। यही भ्रम की स्थिति शिष्य के परमार्थ मार्ग में प्रगति अवरुद्ध करती है और वह सदैव अपूर्ण ही रहता है। इसके अतिरिक्त वह ये सोचता है कि उसके पाप, पुण्य, अच्छे बुरे कार्य व मानसिक विकार सब गुरु को समर्पित हो चुके। तो वही गुरु उसके जिम्मेदार भी। ऐसा कदापि संभव नहीं और ना ही गुरु कभी इस प्रकार का दायित्व स्वीकार ही करते। मनुष्य स्वयं ही अपने अच्छे बुरे कार्यों और व्यवहार का उत्तरदायी होता है। गुरु केवल शिष्य को परमार्थ पथ पर अग्रसर करके उसकी देखभाल करता है। मार्ग पर कुशलता से चलने का कार्य शिष्य को गुरु की आज्ञा अनुसार स्वयं करना पड़ता है। यह धारणा शिष्य को मजबूत बनाने लेनी चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है कि गुरु शिष्य को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है और वह कभी उसे कष्ट में नहीं देखता। गुरु का यह करुणा भाव ही उसे संत और महापुरुष के रूप में व्यक्त करता है। तो जब शिष्य अपनी इच्छाओं को यानी मन को गुरु को समर्पित करके अपनी उनकी इच्छा अनुसार कार्य करता है, तब वो गुरुमुख कहलाता है। इसी भाव का नियमित अभ्यास करने पर शिष्य पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जब शिष्य पूर्ण समर्पण को प्राप्त होता है तब वह गुरु के समकक्ष पहुंच जाता है और दोनों के मध्य केवल स्थूल शरीर का अंतर रह जाता है। यहाँ तक कि शिष्य की वाणी भी गुरुवाणी के समान हो जाती है। तो कभी कभी इस स्थिति में आने के पश्चात शिष्य में गुरु की समानता प्राप्त होने का भाव अहम का पर्दा बन जाता है, जिसे गुरु अपनी शक्ति से हटा देते हैं। इस स्थिति को स्वामी विवेकानंद जी ने प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप शिकागो में उनका जो भाषण था वो उनके गुरु ने अपने शिष्य की वाणी में प्रस्तुत किया था। तो गुरु के निवास स्थल पर जनमानस को सुख शांति पहुंचाने की भावना और प्रेम की अमृत वर्षा का प्रवाह निरंतर बना रहता है, क्योंकि उक्त स्थान गुरुदेव की आत्मशक्ति से प्रभावित होता है। इसी कारण गुरु स्थान का अपना विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी गुरु स्थान को बनाए रखना हितकर है। शिष्य को गुरु स्थान, गुरु द्वारा उपयोग की हुई वस्तुएं आदि गुरु की याद बनाए रखने में अत्यंत लाभकारी होती है। इसी विचार को बनाए रखते हुए संतों का मत है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर उसके आत्मज्ञान से स्वयं को आनंदित करे और गुरु की सेवा में तत्पर रहे। यदि संयोगवश गुरुदेव स्थूल शरीर में नहीं है, तब आज के दिन उनकी याद में गुरु स्थान पर जाकर सत्संग परिवार के साथ खुशियाँ मनाए और संभव हो तो आंतरिक सत्संग का लाभ भी प्राप्त करें। साथ ही यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गुरु माता को भेंट भी प्रदान करें। तो शिष्य में यह अवधारणा निहित होना अत्यंत अनिवार्य है कि गुरुदेव अपना स्थूल शरीर त्याग कर अपने दिव्य लोक सदैव के लिए चले जाती हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म कारण शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इस कारण वे इस भौतिक संसार में सदैव अमर रहते हैं और अपने प्रिय भक्तों की रक्षा व सहायता और अधिक व्यापक रूप से करते हैं। इसी विश्वास को बनाए रखते हुए शिष्य जीवन पर्यंत गुरुदेव का स्मरण करते हुए गुरुमय हो जाता है।
तो गुरुदेव की आत्मशक्ति का प्रबल और आश्चर्यजनक परिणाम उनके स्थूल शरीर को त्यागने के उपरांत ही दृष्टिगोचर होता है। इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर बंधनों से जकड़ा होता है और सूक्ष्म कारण शरीर बंधन मुक्त हो जाता है। तो ऐसे कुछ विशेष उदाहरण अपने जीवन काल में हमारे गुरुदेव ने व्यक्त किए थे और कुछ अन्य संतों के इतिहास में भी यह प्रमाणित होता है। सूक्ष्म शरीर में रहते हुए कुछ संत महापुरुषों ने शिष्यों को आत्मज्ञान जैसे दीक्षित करना, आचार्य की पदवी देना प्रदान किया है, जो किन्हीं कारणों बस अपने जीवन काल में वो नहीं कर पाए थे। तो कभी कभी गुरुदेव स्वप्न में अपने शिष्यों को मध्य रहकर सत्संग भी कराते हैं और अपनी इच्छा अनुसार आत्मज्ञान की बहुमूल्य निधि भी प्रदान करते हैं। इसका एक विशेष कारण भी है कि शिष्य का हृदय स्वप्न की स्थिति में भी माया से मुक्त होता है। शिष्य का हृदय स्वप्न की स्थिति में माया से मुक्त होता है और पवित्र तथा खाली भी रहता है। तो ऐसे हृदय में ज्ञान आसानी से बढ़ जाता है और पवित्रता व स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये साधन अत्यंत सूक्ष्म होता है। अभी समाज की विडंबना है कि मनुष्य ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी अपने अहम को नहीं छोड़ पाते और ना ही इसका प्रयत्न करते हैं कि वे शिष्य तो बनने का दावा करते हैं, लेकिन शिष्य के लक्षणों को ग्रहण नहीं कर पाते। वे और उनका परिवार केवल मैं के अधीन रहकर जीवन यापन करते हैं। तो उनके व्यवहार, कार्य और विचारों में केवल अहम भाव ही प्रधान रहता है। यहाँ तक कि गुरुदेव के समक्ष भी वे यही भाव व्यक्त करते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा मकान, मेरी दौलत आदि। इन्हीं की सुरक्षा, सफलता, संपन्नता की प्रार्थना भी उनसे करते रहते हैं। शिष्य यह भी जानता है कि ये सब मिथ्या, असत्य और नाशवान है, लेकिन इनके बंधनों से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करता और ना ही सोचता है। यही उसके राग द्वेष का कारण है। तो गुरुदेव शिष्य की इस कमजोरी और व्यवस्था से परिचित होते हैं, इसलिए वो शिष्य के मन को तोड़ने का कार्य करते हैं। कभी कभी क्रोध दर्शाकर सामाजिक रूप से उसके अहम पर चोट पहुंचाकर अपमान की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं ताकि उसका अहम नष्ट हो सके और वो सेवक की भांति सामाजिक व पारिवारिक व्यवहार कर सके। एक संत ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। उनके कई शिष्य थे। कुछ शिष्यों के बीच आपसी द्वेष भावनाएं थी, जिसके कारण वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया करते थे। ये बात गुरुदेव के संज्ञान में थी। उन्होंने एक शिष्य को अपने पास बुलाया जो स्वयं को गुरु का सबसे अधिक प्रिय और सेवा करने वाला मानता था। गुरुदेव ने उससे कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तो मैं तुम्हें अपनी गद्दी सौंपना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा ये कार्य करोगे? उसने कहा कि आपकी बात उचित है, लेकिन मेरे गुरु भाई मुझसे ईर्ष्या रखते हैं और वे लोग मुझे आपका कार्य करने में बाधा पहुँचाएंगे, अतः आप उन्हें अपने पास से हटा दीजिए, तभी मैं आपका कार्य कर सकूँगा। इसी प्रकार गुरुदेव ने दूसरे शिष्यों को बुलाया और उनसे भी यही बात कही। उसने भी लगभग यही उत्तर गुरुदेव को दिया। तो अपने उद्देश्य के अनुसार गुरुदेव ने तीसरे शिष्य को भी आमंत्रित किया और वही प्रश्न उसके समक्ष भी रखा। यह शिष्य गुरुमुख था, अर्थात गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करता था और परिणाम की चिंता न करके उसे गुरुदेव पर छोड़ देता था। उसने गुरुदेव के प्रश्न को सुनकर उनसे ही उत्तर की अपेक्षा भी करने लगा। उसने नम्रतापूर्वक शीश गुरु चरणों में झुकाते हुए कहा कि प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा तथा आपका कार्य समझकर अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। आप अपनी दया कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। उसने पुनः विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, आप मेरे मन के राग द्वेष की भावनाओं से मेरी रक्षा की। गुरुदेव अपने इस शिष्य के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, शिष्य का धर्म केवल गुरु की आज्ञानुसार कार्य करना होता है, उसी में शिष्य का कल्याण निहित है, क्योंकि उनकी आज्ञा में आत्मशक्ति निहित होती है। कार्य तो गुरु ही करता है, शिष्य केवल उस कार्य को करने के लिए मात्र एक साधन होता है। तो गुरुदेव अपने शिष्य को अपने उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त पाया और अपनी गद्दी सौंप दी, गद्दी का भार ही सौंप दिया। गुरुदेव का निर्णय कुछ शिष्यों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया। एक शिष्य जो गुरुदेव का प्रिय व निकटतम था, उसने साहस करके अपने जिज्ञासा को बहुत आदर व विनम्रतापूर्वक गुरुदेव के समक्ष रखा और उत्तर देने की प्रार्थना की। इस शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि महाराज, उत्तराधिकारी तो सदैव ज्येष्ठ शिष्य होता है, ऐसा मैंने सुना है, जबकि आपने अपना उत्तराधिकारी अन्य को बनाया। ऐसा क्यों? क्या यह उचित है? कृपया करके हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा, तुम ठीक कहते हो कि पिता का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है, लेकिन ये नियम सांसारिक जाति बंधनों के अनुकूल एक सामाजिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत पिता के न रहने के उपरांत परिवार का दायित्व नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है, लेकिन ये निकांत आध्यात्मिक और सन्मार्ग की व्यवस्था नियमों के अंतर्गत नहीं आता। तुम्हारा विचार विधि सम्मत नहीं है। आध्यात्म के अंतर्गत गुरु का उत्तराधिकारी का चयन उसकी गुरु की निजी इच्छा पर निर्भर होता है, बल्कि इस पात्रता व चयन इस मार्ग के महापुरुषों परमात्मा की इच्छा व उनकी आज्ञा पर निर्भर करता है। गुरु केवल आज्ञा का पालन करके माध्यम बन जाता है। इसी कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र ही नहीं बल्कि
अन्य प्रिय शिष्य को भी इस उत्तराधिकारी का पदभार नहीं सौंप सकता। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि उत्तराधिकारी का पद गुरु की इच्छा के अधीन नहीं होता, बल्कि वह केवल हमें इस अमूल्य निधि की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सामान्यतः गुरु की 3 श्रेणियाँ होती हैं। इनका निर्धारण गुरु की आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। सर्वप्रथम गुरु की श्रेणी होती है, इसके अंतर्गत गुरुदेव अपनी आत्मशक्ति से विज्ञानमय कोश तक पहुंचकर शिष्यों को आत्मसार करते हैं। वो शिष्य को कम से कम विज्ञानमय कोश की यात्रा अवश्य कराने में सक्षम होते हैं। इसके आगे सदगुरु की श्रेणी आती है। इसके अंतर्गत गुरु सफलोक यानी आनंदमय कोश तक पहुंचकर मनुष्य का उद्धार करते हैं और उन्हें ऐसे लोक तक पहुंचा देते हैं। समर्थ गुरु की श्रेणी सर्वश्रेष्ठ व उच्च स्थिति वाली होती है। वो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की स्थिति को पार करता हुआ माया के सभी बंधनों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है और उसमें ब्रह्म की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं, अर्थात उनका उन शक्तियों पर पूर्ण अधिकार व नियंत्रण होता है। दूसरे अर्थ में वो महान संत ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे गुरु को समर्थ गुरु कहते हैं। तो ये स्थिति आध्यात्म पथ व ब्रह्मविद की अंतिम व परम स्थिति होती है। इसके पश्चात की स्थिति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अन्य पर्वों की भांति उल्लास और खुशी व्यक्त करने का दिन है। इस दिन शिष्य बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से आनंद की अनुभूति करता है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व के अनेक शहरों में आध्यात्मिक उत्सव मनाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न मार्गों से चलने वाले आध्यात्मिक पथिक अपनी परंपराओं के अनुसार पूजन, झांकियाँ आदि के कार्यक्रम करके आनंदित होकर आत्मविभोर होते हैं। हमारे वंश की परंपराओं के अनुसार यदि गुरु स्थूल शरीर में विद्यमान है तो उनके आदर सम्मान में आध्यात्मिक कार्यक्रमों में पहुँचकर आत्मविभोर होते हैं तथा उनकी निकटता प्राप्त करते हैं। उनके आदर सम्मान में फल फूल तथा वस्त्रों के को अर्पित करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस दिन गुरु का सानिध्य वर्षभर की पूजा के समान लाभदायक होता है। तो यदि संयोगवश गुरुदेव स्थूल शरीर में नहीं है तब शिष्यों का धर्म है कि गुरु स्थान पर जाकर गुरु माता के दर्शन करें और गुरु के समान उनका आदर सत्कार करें। बल्कि शिष्यों को चाहिए कि गुरुदेव की याद में आध्यात्मिक सत्संग के कार्यक्रम आयोजित करें और अधिक से अधिक इस मार्ग पर अग्रसर होने वाले सत्संगी भाइयों को आमंत्रित करें। इस दिन का किया गया सत्संग गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से पूर्ण होता है। आपकी रहमत का तलबगार हूँ मैं, आज रहमत के साथ दीदार भी हो जाएगा।